अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप को देखकर विस्मित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि इस रूप में सभी देवता, ऋषि और विभिन्न प्राणी शामिल हैं। इस विराट रूप में अनेक रंग, प्रकाश और तेजस्विता होती है। अर्जुन वर्णन करते हैं कि भगवान का रूप हजारों सूर्य के समान तेजस्वी है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के बारे में, जो विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप अर्थात विश्व रूप दिखाते हैं। यह रूप सभी सृष्टियों, देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों का समावेश है। अर्जुन जो इस अद्भुत और भव्य रूप को देखकर विस्मित हो जाते हैं, भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को अनुभव करते हैं। इस अध्याय का सार, अर्जुन की विनती। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे अपने दिव्य रूप को दिखाएं, जिससे उनकी ईश्वरीय शक्ति और महिमा का अनुभव हो सके। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने आपकी शिक्षाओं को सुना है और अब मैं आपका दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। भगवान का विराट रूप। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे इस विराट रूप को अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। इस विराट रूप में अनगिनत मुख, हाथ, पैर और असंख्य रूप होते हैं, जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोम कूप सिहरने लगे। वह देखता है कि भगवान के नियम के भय से तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और सिद्ध जन पवित्र मंत्रों, प्रार्थनाओं, स्रोतों का पाठ कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विराट रूप का वर्णन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर विस्मित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि इस रूप में सभी देवता, ऋषि और विभिन्न प्राणी शामिल हैं। इस विराट रूप में अनेक रंग, प्रकाश और तेजस्विता होती है। अर्जुन वर्णन करते हैं कि भगवान का रूप हजारों सूर्य के समान तेजस्वी है। काल का रूप। अर्जुन को भगवान के विराट रूप में काल अर्थात समय का रूप भी दिखता है, जो सभी को नष्ट करता है। यह रूप सभी योद्धाओं का विनाश करने वाला है, जो महाभारत के युद्ध में होने वाले विनाश को दर्शाता है। अर्जुन का भय और विनम्रता। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और भगवान के इस रूप को वापस लेने का अनुरोध करते हैं। वे समझते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च ईश्वर हैं और उनके प्रति अपनी विनम्रता व्यक्त करते हैं। अर्जुन भगवान के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे जगत गुरु, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण अपने विराट रूप को समेटकर पुनः अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। वे अर्जुन को आश्वस्त करते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पुनः प्रेरित करते हैं। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता जानना चाहते हैं, जो कि उनके उस रूप जैसा नहीं था जिसे वे अब से पहले अपने गुरु और मित्र के रूप में जानते थे। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल रूप में तीनों कालों के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है और जो सभी कार्यों को मेरे लिए करता है और जो मेरी शरण में आता है, वह मुझे प्राप्त करता है। निष्कर्ष। तो जैसा कि हमने इस विश्व रूप दर्शन योग अध्याय में समझा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिससे अर्जुन को भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता का अनुभव हुआ। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान की महिमा और उनकी ईश्वरीय शक्ति को समझना और उनके प्रति समर्पण और भक्ति का भाव रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखकर अपनी भक्ति को और भी दृढ़ किया और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित हुए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।